दोस्तों, मैं गोविंदमाली एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाए, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं, साथ ही विवाह प्रमाण पत्र कहां से बनता है, वर पक्ष की पंचायत से बनता है या वधु पक्ष की पंचायत से बनता है, विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो फॉर्म है वो कौन सा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो फॉर्म है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप विवाह प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। तो गाइस, अब मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आपको लगाने हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह प्रमाण पत्र हमेशा वधु पक्ष की पंचायत से बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है वधु पक्ष की पंचायत से ही जारी होगा, ठीक है। अब मैं आपको सेवा में विवाह पंजीयन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी आपकी जो वधु पक्ष की पंचायत है वहां का अधिकारी का पता आएगा, ठीक है। यानी कि विवाह पंजीयन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, उस पंचायत का नाम आएगा जिस पंचायत से वधु पक्ष की लगती है, ठीक है। उसके बाद में महोदय श्री, यहां पर आप देख सकते हैं पुत्र लिखा है तो यहां पर वधु का नाम आएगा, श्री वर का नाम, पुत्र श्री इनके पिताजी का नाम, वर का नाम, और उसके बाद में यहां पर वर के पिता का नाम। उसके बाद में जन्म तिथि, यहाँ पर वर की जन्म तिथि, फिर उसके बाद में निवासी, यहाँ पर वर का निवासी यानी कि वर कहाँ के है, ठीक है, का विवाह दिनांक, यहाँ पर विवाह दिनांक को सुश्री, यहाँ पर पुत्री लिखा है तो यहाँ पर सुश्री वधु का नाम आएगा, ठीक है। यानी कि जो वधु है उसका नाम आएगा। उसके बाद में पुत्र श्री, वधु के पिता का नाम आएगा, वधु की जन्म तिथि आएगी, यहाँ पर वधु के निवास का पता आएगा के साथ नीचे वर्णित विवाह स्थल पर दिनांक, यहाँ पर विवाह की दिनांक आएगी। उसके बाद में यहाँ पर वर का फोटो आएगा, सिंगल फोटो, यहाँ पर वर का नाम आएगा, यहाँ पर कन्या श्रीमती वधु का नाम आएगा, यहाँ पर वधु का फोटो लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर गवाह वर पक्ष, सबसे पहले ये आप एक फॉर्म देख लीजिए, इसका पूरा फॉर्म है वो आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पंजीयन अधिकारी का जो फर्स्ट पेज है वो पंजीयन अधिकारी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र जिसमें पति पत्नी का जॉइंट फोटो लगेगा। उसके बाद में वर द्वारा किए जाने वाली घोषणा, शपथ पत्र, वर के द्वारा दी जाने वाली घोषणा पत्र, ठीक है, शपथ पत्र है, वर का शपथ पत्र, फिर वधु का शपथ पत्र, विवाह संपन्न कराने वाले पंडित द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र, यानी कि जो पंडित द्वारा शपथ पत्र है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, पंडित द्वारा जारी किया जाता है ये शपथ पत्र। उसके बाद में विवाह में उपस्थित गवाह द्वारा दिए जाने वाला, ये वर गवाह का सबसे पहला जो शपथ पत्र है वो वर गवाह का, उसके बाद में वधु गवाह का, ठीक है। ये दो गवाह के शपथ पत्र है, एक वर पक्ष के गवाह का और दूसरा है वधु पक्ष के गवाह का। अब मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, उसके बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने होते हैं साथ में। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर गवाह वर्ग पक्ष का, यहाँ पर वर्ग पक्ष के गवाह का नाम आएगा, उसका पता आएगा, फिर उस गवाह के कन्या पक्ष का गवाह का नाम आएगा, उसका पता आएगा, कृपया फीस के पेटे रुपए, यहाँ पर आपको कोई नहीं लिखना है। यहाँ पर भवद्य, जो आवेदन करता है, वर आवेदन करता है तो वर का नाम, वधु आवेदन करता है तो वधु का नाम, वर के पिता आवेदन करता है तो वर के पिता का नाम, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में कार्यालय विवाह पंजीयन अधिकारी, वधु पक्ष की पंचायत का नाम आएगा। उसके बाद में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री वधु का वर का नाम आएगा, पुत्र श्री वधु के पिता का नाम आएगा, निवासी का श्रीमती पुत्री का नाम, यहाँ पर वधु का नाम आएगा, वधु के पिता का नाम आएगा, निवासी के जिनके हस्ताक्षर शुदा फोटोग्राफ नीचे सस्वा है का विवाह दिनांक, यहाँ पर विवाह दिनांक आएगी, का विवाह स्थल, यहाँ पर विवाह स्थल
पर संपन्न होने संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज जात के आधार पर पंजीयन किया गया। यहाँ पर पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो आएगा। पंजीयन इस कार्यालय के विवाह पंजीयन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या, यहाँ पर आपको कोई नहीं लिखना है, यहाँ पर हस्ताक्षर, पूरा नाम और विवाह पंजीयन अधिकारी, यहाँ पर आपको कोई नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर भी आपको नहीं करने। वर द्वारा किए जाने वाली घोषणा, यहाँ पर वर के द्वारा, ठीक है, ये जो शपथ पत्र है वर द्वारा किए जाने वाली घोषणा, ये वर के नाम से भरा जाएगा। यहाँ पर वर का नाम, वर के पिता का नाम, जाति, वर की जाति आएगी, वर का उम्र आएगी, वर का निवासी पता, तहसील, जिला, जो भी है वर का नाम, वर्ग से संबंधित जो डिटेल्स है वो भरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ है कि मेरी शादी, यहाँ पर मेरी शादी दिनांक, यहाँ पर दिनांक आएगी, हिंदू रीति रिवाज से ग्राम, गांव का नाम आएगा, तहसील, जिला, खुशी पूर्वक श्रीमती, यहाँ पर श्रीमती पुत्री का नाम, वधू का नाम आएगा पुत्री श्री, जाति, उम्र, वर्ष, निवासी, तहसील, जिला, श्री, जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ है कि मेरी श्रीमती से प्रतिनिधि कोटि की नातेदारी नहीं है, यानी कि जो भी है आपकी वधू का नाम आएगा, ठीक है। यह है कि शादी के बाद से ही हम दोनों साथ साथ बतौर पति पत्नी स्थायी रूप से ग्राम, यहाँ पर ग्राम का नाम आएगा, यानी कि जो वधु की जो ससुराल का पता है वहाँ यहाँ पर लिखना, ठीक है। ससुराल का गांव का पता, यहाँ पर शपथ ग्रहीता, यहाँ पर वर के साइन आएंगे, ठीक है, वर की सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाने। उसी तरह आपको वधु द्वारा ये शपथ पत्र आपको तैयार करना है। उसके बाद में सबसे पहला जो शपथ पत्र है, ये जो शपथ पत्र है पंडित द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पंडित के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद में विवाह में उपस्थित गवाह द्वारा, ये जो पहला शपथ पत्र है गवाह का, ये वर के गवाह का आएगा। यहाँ पर मन के पुत्री श्री, जाति, यहाँ पर क्या आएगा, वर के गवाह का नाम आएगा, वर के गवाह के पिता का नाम आएगा, जाति आएगा, निवासी आएगा, तहसील, जिला, जो भी है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यह है कि दिनांक को, ग्राम, तहसील, यहाँ पर जहाँ पर विवाह हुआ है उस गांव का नाम लिखना है, तहसील लिखनी है, जिला लिखना है, हिंदू रीति रिवाज से खुशी पूर्वक, यहाँ पर वधू का नाम आएगा, श्री, जाति, वधू का नाम आएगा, यहाँ पर वधू के पिता का नाम आएगा, जाति आएगी, उम्र आएगी, निवासी, यहाँ पर पुत्री, श्रीमती की शादी, श्रीमती पुत्री, यहाँ पर पुत्री का नाम आएगा। इसी तरह आपको ये जो शपथ पत्र है दोनों आपको सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं। ये जो दूसरा जो शपथ पत्र होगा ये वधु पक्ष के गवाह का होगा। तो इस तरह आप विवाह प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वर वधु का आधार कार्ड, ठीक है। पहला जो दस्तावेज है वर वधु का आधार कार्ड। दूसरा दस्तावेज वर वधु का जन आधार कार्ड, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको जन आधार कार्ड लगाना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो आप अपने जन आधार कार्ड, आधार कार्ड में 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार जो डाटा है वो फिलअप करवा लीजिए। उसके बाद ही विवाह प्रमाण पत्र का पंजीयन करवाना है, ठीक है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड। तीसरा दस्तावेज है वर वधु के माता पिता का आधार कार्ड। चौथा दस्तावेज है वर वधु की किसी एक की पत्रिका, ठीक है। जो मैं इनविटेशन कार्ड है वो किसी एक की, वर या वधु की किसी एक की। पांचवा दस्तावेज है वर वधु का ज्वाइंट फोटो, एक ज्वाइंट फोटो लगेगा और एक पासपोर्ट साइज सिंगल फोटो। छठा दस्तावेज वर वधु के गवाह का आधार कार्ड। शपथ पत्र के साथ में आपको गवाह के आधार कार्ड की कॉपी प्रति भी लगानी है, फोटो प्रति भी लगानी है, ठीक है। सातवां दस्तावेज पंडित जी का आधार कार्ड। सातवां दस्तावेज पंडित जी का आधार कार्ड। तो गाइज आप देख सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने बता दिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ अपना विवाह प्रमाण पत्र बना सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको वधु पक्ष की पंचायत में जाना होगा, वहां से ही रजिस्ट्रेशन होगा और वहां से ही आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो गाइज जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।